डियर फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ से हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका नेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, सीयूईटी का एग्ज़ाम हो, इंग्लिश लिटरेचर का, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। और मैं आपको बता दूँ, आज मैं डिस्कस करूँगा थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, कॉमेडी ऑफ मीनेस, और उसके बाद डिस्कस करूँगा किचन सिंक ड्रामा, मूवमेंट पोइट और कन्फेशनल पोइट्री और लिवरपूल पोइट्स। आपसे निवेदन रहेगा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बेशक कमेंट नहीं करना है, मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक्स पे इस तरह से मैं वीडियो लेकर आऊँ, तब आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, जो अब्सर्ड प्ले थे, मैंने आपको कई बार बताया है, अब्सर्ड मीन्स कि बेतुका सा प्ले, जिसका कोई मीनिंग ना हो, अपने आप में ही मीनिंगलेस बातें करना। ऐसा प्ले जिसको पढ़ते वक्त आप बोर हो जाओ, आपको समझ ना लगे कि कहाँ से ओपनिंग हो रही है, कहाँ पे एंडिंग हो रही है। और इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था मार्टिन एसलिन ने 1960 में। सेम बुक, इसी नाम से उन्होंने बुक लिखी थी, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। Theatre of the Absurd, relating these plays based on broad theme of the absurdity, a meaningless world and the isolation of the individual, इसके ऊपर बात करता है। और प्रोमिनेंट अब्सर्डिस्ट थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कौन कौन थे। जैसे फ्रेंच था जीन जेनेट, यूजीन लोनिस्को है। देन है फ्रेंच रशियन राइटर ऑर्थर एडामोव है। ब्रिटिश राइटर्स भी थे, हेरोल्ड पेंटर, टॉम स्टोपार्ड, और आयरिश राइटर जैसे सैमुअल बेकेट, और कुछ और भी है, फ्रेडरिक ड्यूरेनमेट एंड फर्नांडो एरावेल, देन एडवर्ड एलवी। अब बात करेंगे हम कॉमेडी ऑफ मीनस के बारे में। कॉमेडी ऑफ मीनस जो डिस्क्राइब करता है ऐसा प्ले जो खासकर किसके बारे में, हेरोल्ड पेंटर। मैंने द बर्थडे पार्टी पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आपने भी इस प्ले को पढ़िए, छोटा सा प्ले है, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कॉमेडी ऑफ मीनस एक्चुअली बात किसकी करता है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। इसमें कुछ राइटर्स हैं, इनको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे डेविड कॉम्पटन, निगेल है, चाहे नाइजल है, आप इसको डेनिस, ये एक नाम है, नाइजल या निगेल, डेनिस एंड NF सिम्पसन। देन आपका जो मेन जो बंदा था जिसने इसको बोरो किया था, वो था इरविंग वार्डल। अब किससे, यहाँ से कहाँ से इसने इसको बोरो किया था? ही बोरोड इट फ्रॉम दी सबटाइटल ऑफ कैम्पटन्स प्ले द लुनाटिक व्यू, अ कॉमेडी ऑफ मीनस इन रिव्यूइंग पेंटर्स एंड कैम्पटन्स प्ले इन कोर्स। अब आगे बताऊंगा, इन कोर, ENCOR कब किया था वो अब आगे बताता हूँ। ये देखिए, in Encore in 1958, the phrase means the mixer of the comic and fearful। ये इसका फ्रेज का मीनिंग होता है, द मिक्सर ऑफ द कॉमिक एंड fearful। कुछ इस तरह का कोई ड्रामा होता है। आप जब इसको पढ़ेंगे, बर्थडे पार्टी को पढ़िए कभी, 1958 हेरोल्ड पेंटर के द्वारा लिखा गया प्ले है और काफ़ी शानदार प्ले है ये। बात करते हैं किचन सिंक ड्रामा। देखिए, किचन सिंक ड्रामा काफ़ी ज़्यादा आपने मतलब सुना होगा, लेकिन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट दैट डेवलप्ड इन द 1950s एंड द अर्ली 1960s। अर्ली, ये याद रखना है, किचन सिंक ड्रामा आपको नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अर्ली 1960s है और लेट 1950s है। इन थिएटर, आर्ट, नॉवेल्स, फिल्म एंड टेलीविजन प्लेज हुज प्रोटोगोनिस्ट यूजुअली could be described as angry young men। आपने जोसेफ मतलब मैं एक प्ले जो है, मैं आपको अभी याद करके बताता हूँ। जॉन ऑसबॉर्न का प्ले है लुक बैक इन एंगर, 1956 में ये जो प्ले आया था, ये एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है किचन सिंक ड्रामा का। तो आप इस प्ले की समरी सुनना एक बार, आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ साथ में। फिर है हमारा द मूवमेंट पॉइंट्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका किचन सिंक ड्रामा है, इसको नाम दिया था अर्नोल्ड वेस्कर ने। मेड इट पॉपुलर, ही मेड इट पॉपुलर इन वेस्कर प्ले द किचन। उसका प्ले है अर्नोल्ड वेस्कर का किचन। मूवमेंट पॉइंट, दे वर कंसिडर्ड एंटी रोमांटिक बट वी फाइंड मैनी रोमांटिक एलिमेंट्स इन लार्किन एंड ह्यूज प्ले। उनकी पोइट्री में आप देख सकते हैं, फिलिप लार्किन और टेड ह्यूज की वर्क में आप रोमांटिक एलिमेंट देख सकते हैं। बट वी मे कॉल द मूवमेंट द रिवाइवल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म। ठीक है, द मूवमेंट वॉज टर्म कॉइंड बाई JD स्कॉट।
द पर्पज वॉज, क्या पर्पज था इस मूवमेंट पोइट का? द पर्पज वॉज री एस्टेब्लिश द ट्रेडिशनल इंग्लिश पोइट्री कैनन विच दे फेल्ट हैड बीन displayed by modernists. They emphasized simplicity, clarity and traditional English form over the intellectual and dense allusions of modern poets. अब यहाँ पर कुछ मूवमेंट पॉइंट्स थे, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। किंग्सले एमिस, फिलिप लार्किन, डोनाल्ड डेवी, डेजी आपका जो एनराइट है, जॉन वेन है, देन एलिजा वे जेनिंग्स है, टॉम गन है एंड रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट है। इनको नोट कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन ये एज इट इज़ इस बार भी नेट में पूछे गए थे। देन बात करते हैं लिवरपूल पोइट्स के बारे में। देखिए, रेफर टू अ number of influential 1960s poets from Liverpool, England, heavily influenced by the 1960s beat poetry. आपने अब बीट पोइट्री के बारे में सुना होगा। बीट पोइट्री से काफ़ी ज़्यादा ये क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। द प्रिंसिपल्स क्या, जो इनके जो मेन जो पोइट्स थे वो थे रोजर मैकगाउ एंड ब्रेन पैटन एंड रेन हेनरी। तो ये आप इनको नोट कर सकते हैं बेशक। एंड द मर्सी साउंड MERSEY साउंड। अगर आपको पूछ सकते हैं कि लिवरपूल पोइट की एंथोलॉजी क्या थी, तो वो थी द मर्सी साउंड इज एन एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स बाय लिवरपूल पोइट्स। कौन था इसका में, कौन कौन थे ये? रोजर, जिसके बारे में मैंने अभी ये तीनों के नाम लिखने हैं, इन 1957 में, और 5 लाख से ज़्यादा जो इसकी पब्लिकेशन हुई थी उस टाइम, ठीक है। कन्फेशनल पोइट्री, अब देखिए, फोकसेस on the real life experience and history of the poet, including emotional and psychological trauma, and bridges of the gap between poet and speaker of the poem. आप समझ चुके होंगे कि कन्फेशनल पोइट्री क्या होती है, जिसमें कन्फेस करता है। और रॉबर्ट लोवेल में इसका मेन बंदा, ठीक है। WD स्नोडग्रास, जिसे फादर ऑफ कन्फेशनल पोइट्री भी कहा जाता है। एन सेक्सटन, सिल्विया प्लाथ, मोस्ट फेमस, जो आपने देखा होगा, इन्होंने खुद को ओवन में डाल के आत्महत्या की थी। बहुत टेरिबल राइटर रही है। और इस टर्म को किसने कॉइन किया था, ये जानते हैं आप? इस टर्म को जो कॉइन किया था, जो आपका कन्फेशनल, जो मैंने अभी बात की, ML रोजनथल फर्स्ट यूज द टर्म कन्फेशनल, अ रिव्यू ऑफ रॉबर्ट लोवेल लाइफ स्टडीज entitled पोइट्री एज कन्फेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आपने याद रखना है। इट डिफर इन इट्स सेकुलर सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम रिलीजियस कन्फेशन एंड लिरिक पोइट्री इन कैंडोर एंड समटाइम्स शॉकिंग डिटेल विद विच द पोइट रिवील्स प्राइवेट एंड क्लिनिकल मैटर्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्सपीरियंस। जो कुछ भी कन्फेस कर देते हैं राइटर, अपने बारे में बताते हैं, उनके अंदर क्या मेंटल एंग्विश चली हुई है, इलनेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड ड्रग्स, सुसाइडल इम्पल्सेस। What defined poetry as confessional is not the subject matter, but how the issue represented is explored. Confessional poetry, my dear friends, explores personal details about the author's life without meekness, modesty, or discretions. Because of this, confessional poetry is a popular form, creative writing that many people enjoy not only to read but to embark upon. And another element that is specific to this poetry is self revelation. सेल्फ रिवेलेशन, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। सेल्फ रिवेलेशन क्या होता है? अपने बारे में क्या कर देना, एक तरह का आप यूं कहो कि मूल्यांकन कर देना, या अपने आप का एक तरह रहस्य खोल देना, ठीक है। अपने जो भी आपके रहस्य होते हैं, दिस passes on to the reader and connection is made. Sylvia Plath is famous for her confessional poetry. Allen Ginsberg and Sexton also wrote such पोइट्री। दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेशक। कैंपस नॉवल की बात करें, कैंपस नॉवल क्या होता है? जब आप बात करते हैं, जो भी नॉवल जो सेट होता है कैंपस के अराउंड में, यूनिवर्सिटी के अराउंड में, उसे हम कहते हैं कैंपस नॉवल। ये एक जॉनर है, फिक्शन जॉनर, जिसकी लोकेशन फिक्स होती है यूनिवर्सिटी कैंपस में। और दीज नॉवेल्स टेंड टू बी द कॉमेडिक हाईलाइट्स द अब्सर्डिटीज ऑफ द एकेडमिक। The campus novel has been a popular genre of fiction since the 1950s. जो मेन है वो है मैरी मैकार्थी का नॉवल है द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी। ये आपने याद रखना है, मेन जो नॉवल है वो है द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी।
और कैंपस नॉवल एक्सप्लोर्स द डायनामिक्स दैट कैन अकर इन द फिक्स सेटिंग ऑफ अ यूनिवर्सिटी। आज के लेक्चर में मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अगर जो आपको कैंपस नॉवल से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जो मैंने अभी बताया। अदरवाइज़ आप इसके बारे में जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं तो आप गूगल पर जाइए, कैंपस नॉवल से रिलेटेड जो भी राइटर्स हैं उनको सर्च कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।